Good evening, everyone. So there is an update, important update for all the students who are waiting for the CAP process for the rounds. So MHCET now 3 years और 5 years दोनों के बारे में बात करेंगे आज. तो फर्स्टली 3 years का जो शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी. ठीक है, आप सभी को पता है दैट राउंड 1 इज ऑलरेडी completed एंड राउंड 2 is about to begin and option form filling has already been started for the same. Okay. सो नाउ आज मैं आप लोगों को खाली बता देता हूँ ओवरऑल प्रोसेस आगे कैसे होने वाला है बेटरमेंट के रिगार्डिंग प्लस कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 एंड द लास्ट राउंड दैट इज इंस्टीट्यूट राउंड. ठीक है. तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो कैप शेड्यूल है वो 3 years लॉ स्टूडेंट्स का है सबसे पहले. सो नाउ आज की डेट में बात करें तो 23rd August 24th of August से यहाँ पे आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग राउंड स्टार्ट होगा फॉर 3 years. एंड सेम अगर 5 years की बात करें तो 5 years का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आज से ही स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर शेड्यूल, तो 23rd of August मतलब कि आपको आज 3 years वालों के लिए स्पेसिफिकली डिस्प्ले ऑफ वेकेंसी, मतलब आप कैप पोर्टल पे जब आप जाते हैं, ठीक है, कैप पोर्टल पे जब आप जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा दैट वहां पे एक टैब है वेकेंसी रिपोर्ट करके. तो वहां पे आपको पता चलेगा कौन सी कॉलेज में कौन सी कैटेगरीज में सीट्स अवेलेबल है. ठीक है, मतलब आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी या फिर रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं ना, आपको अगर चेक करना है फॉर योर सेटिस्फेक्शन दैट व्हाट ऑल कॉलेजेस हैज हाउ मेनी सीट्स लेफ्ट, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा वैकेंसी रिपोर्ट के अंदर. ठीक है. नाउ कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, फ्रेश ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का मौका इस बार दिया गया है एंड आप सभी को 3 दिन का टाइम मिलेगा, 24, 25, 26, एंड इन केस ऑफ 5 years लॉ प्रोग्राम इट इज 23rd, 24th एंड 25th एंड 26th. 23 से 26 इसमें 4 दिन है और 3 years वालों के लिए 3 दिन है. ठीक है. एंड फाइनली उसके बाद अलोकेशन लिस्ट आएगा, मतलब कि 29th को आपको पता चल जाएगा 3 years लॉ स्टूडेंट्स के आपका पर्टिकुलर जो सेकेंड राउंड है उसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है. ठीक है. सो नाउ एज पर द नोटिस ऑफ बेटरमेंट, आपका जो कॉलेज, अगर आपको कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है irrespective of whatever is the preference number. लास्ट ईयर ऐसा होता था कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है तो वो ऑटो फ्रीज होता था. इस बार उन्होंने ऑटो फ्रीज का ऑप्शन ही निकाल दिया है. दे हैव प्रोवाइडेड द ऑप्शन ऑफ फ्रीज और बेटरमेंट टू द स्टूडेंट्स irrespective ऑफ द प्रेफरेंस नंबर. तो आपको कोई भी प्रेफरेंस का कॉलेज मिला हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इधर फ्रीज और इधर बेटरमेंट. जिन्होंने फ्रीज किया फर्स्ट राउंड में उनका एडमिशन प्रोसेस वहां पे ही कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट टू दे विजिटिंग द कॉलेज फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वहां पे उनका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा एंड कॉलेज फीस अगर एक बार आपने पे कर दी तो वहां पे आपका एडमिशन डन. ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको लगता है दैट आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर कॉलेज, तो आई वांट टू ट्राई फॉर नेक्स्ट राउंड. तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाना होगा. तो उसके लिए आप लोगों ने बेटरमेंट सिलेक्ट किया, 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी, दैट्स अ वेरी प्राइम कंडीशन टू बी फुलफिल्ड. तो वो करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में आते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट राउंड. ठीक है. ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आपके जो प्रेफरेंसेस है वो आप कर सकते हैं रीशफलिंग. ठीक है. रीशफलिंग के बाद जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज है, मतलब जो आपको कॉलेज मिला था वो आपका लास्ट प्रेफरेंस आपको रखना है. ठीक है. तो आपको क्या होगा कि अगर कोई बेटरमेंट वाला कॉलेज नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 2 में मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली इट विल बी ओवर एंड अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज विच यू हैड गॉट इन द फर्स्ट राउंड. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है राउंड 2 में तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बेटरमेंट कॉलेज. अभी इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखो अगर आपको राउंड 2 में अलोकेशन लिस्ट में कोई कॉलेज मिल गया बेटरमेंट वाला आउट ऑफ द प्रेफरेंसेस दैट यू आर फिलिंग राइट नाउ, तो बाद में आप नहीं बोल सकते कि मेरे को राउंड 1 वाला जो कॉलेज था वो बराबर था, आई वांट टू गो बैक एंड आई वांट टू टेक एडमिशन ओवर देयर. यू विल नॉट गेट अ चॉइस, देन इट विल बी अ कंपल्शन. ठीक है. तो फिर आप उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस डालना. मैंने काफी लोगों के ऑप्शन फॉर्म्स स्टूडेंट्स ने शेयर किए. मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ऐसे ही, मतलब जो दिमाग में कॉलेजेस आ रहे हैं ना, विदाउट लुकिंग एट द क्राइटेरिया, विदाउट लुकिंग एट द कट ऑफ्स और पास्ट ईयर ट्रेंड्स, एवरीथिंग, बस कॉलेजेस के नाम डालने हैं, इसलिए 15-15, 20-20 कॉलेज के नाम डाल चुके स्टूडेंट्स. डोंट डू सच मिस्टेक्स इन राउंड 2 and because the main reason for this is seats are limited. Don't take it lightly and don't play with your preferences. जो जो जेन्युइन कॉलेज में आपको अप्लाई करना है आप उसी में 3 से 4 कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके आप उसमें करिए. ठीक है. मतलब it doesn't mean that the option which is given to you as a kind to test yourself कि आपको कोई बेटर कॉलेज मिलता है कि नहीं based on your score, you misuse it in the sense don't unnecessarily fill all the preferences because उससे ना आपको बेनिफिट है इसमें कुछ, क्योंकि इसमें से कोई भी कॉलेज अगर लग गया और बाद में आप बोलोगे कि सर ये कॉलेज तो पहले वाला जो कॉलेज मुझे लगा था ये उससे अच्छा नहीं है, मतलब ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, पहले वाला ही बेटर था. तो दैट डजंट जस्टिफाई योरसेल्फ इन दैट पोजीशन बिकॉज आपको
पता है कि बेटरमेंट में आपको वही कॉलेजेस डालने हैं जिस कॉलेजेस के लिए आप रेडी है। बेटरमेंट का सिंपल मतलब यही है कि आई वांट टू ट्राई फॉर सम बेटर कॉलेजेस, राइट? तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये फॉर्म फिलिंग, जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आप करेंगे राउंड 2 के लिए, वो प्लीज थोड़ा ध्यान से करिएगा। डोंट अननेसेसरीली पुट 10 12 13 प्रेफरेंसेस कुछ सोचे बिना। मतलब genuinely I would say that that's a very bad thing on the part of students without understanding the things they have been doing it in round 1. But better be careful for round 2 and subsequent rounds which is going to happen. Don't waste your preferences and don't put unnecessary colleges if you don't want to take it, if you don't want to take admission, right? So this is one thing. तो बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। अलोकेशन लिस्ट आएगा, उसके बाद जो कॉलेज मिला होगा बेटरमेंट वाला, वेल एंड गुड। अगर कोई बेटरमेंट वाला कॉलेज नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो ऑटोमेटिकली आपको वापस से मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे करी होगी राउंड 1 में तो ही। अगर 1000 रुपीज पे नहीं की है तो फिर आपको नहीं मिलेगी वापस से, ठीक है? हाँ, कैप राउंड 3 नाउ। एक चीज स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था दैट हूसो एवर हैज नॉट फिल्ड कैप राउंड 1 का फॉर्म, मतलब जो रजिस्टर करते हैं, जो सीईटी से वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ नहीं किया था, तो आप क्या कर सकते हैं? हम वापस फॉर्म फिल, तो यस यू कैन, बट डायरेक्टली फॉर राउंड 3 एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड। तो आपको वो 2 राउंड्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते फॉर कैप राउंड 2, ठीक है? कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 बेसिकली इट्स अ कंबाइंड राउंड, अल्टीमेटली आप मान सकते हैं। तो इसी पर्पस की वजह से कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में वही स्टूडेंट्स हैं जो कैप राउंड 1 में फॉर्म ओरिजिनली फिल करके आए हैं, ठीक है? जिसका फॉर्म कोई रीजन की वजह से, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से रह गया, वो राउंड 3 एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड में पार्ट ले सकता है। राउंड 3 का प्रोसेस भी ओवरऑल सेम ही रहेगा। वैकेंसी रिपोर्ट, मतलब वैकेंट सीट्स, उसके बाद वापस से आपको मौका मिलेगा ऑप्शन फॉर्म। और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कैप राउंड 1 में फॉर्म भर चुके थे, इफ दे वांट टू मेक एनी चेंजेस टू देयर कैटेगरीज और एनी अदर थिंग्स, दे कैन मेक द चेंजेस बाय एडिटिंग द कैप फॉर्म, ठीक है? ई स्क्रूटिनी होगा, अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा एंड देन अल्टीमेटली राउंड 3 का अलोकेशन लिस्ट। द रिस्पेक्टिव डेट्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ, यहाँ पे आपको जो दिख रही है। एंड इंस्टीट्यूट राउंड का एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट राउंड देन ऑल द 3 राउंड्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन ऑन द कैप पोर्टल। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के अंदर सारी प्रोसेस आपको फिजिकली कॉलेज में जाके करनी होगी। कैप पोर्टल मतलब जहां पे अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज की लिस्ट आ रही है, वो सारा का सारा कैप राउंड 3 तक ही लिमिटेड है। कैप राउंड 4 में जो कैप पोर्टल है ऑनलाइन, उसका बहुत लिमिटेड रोल रहेगा एंड ज्यादातर रोल आपका इंडिविजुअली एज अ स्टूडेंट एंड आपको कॉलेजेस जाके रेगुलरली फॉलो अप करना होगा कुछ कुछ चीजों के रिगार्डिंग। वो मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के अंदर। बेसिकली इतना तो क्लियर ही होगा सबको कि 1 2 एंड 3 ये 3 राउंड्स में अगर कोई सीट्स बच जाती है कोई कोई कॉलेज में, बहुत कम बचती है, सो डोंट गो विद अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि ज्यादा सीट्स रहती है। वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल फॉर इंस्टीट्यूट राउंड, तो वो सीट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसको एक मैनेजमेंट राउंड भी बोला जाता है अल्टीमेटली, ठीक है? सो फर्दर विल एक्सप्लेन यू इन वेरी मच डिटेल अबाउट दिस राउंड एंड अभी के लिए इतना ही। ये इंपॉर्टेंट अपडेट था कैप राउंड का, जो स्केड्यूल, कैप का पूरा स्केड्यूल आ चुका है, ठीक है? कॉलेजेस की बात करें कि कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप कट ऑफ डेट। 3 years लॉ प्रोग्राम 7 अक्टूबर एंड 5 years लॉ प्रोग्राम 5 अक्टूबर। जनरली थर्ड राउंड खत्म होते ही अप्रोक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कुछ कॉलेज में अगर सीट्स सेकेंड राउंड तक 80% फिल हो चुकी है तो कॉलेजेस हैज द राइट टू बिगिन देयर लेक्चर्स आफ्टर द टाइम फ्रेम ऑफ सेकेंड राउंड, ठीक है? तो टेंटेटिवली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड ऑफ सितंबर टू अक्टूबर फर्स्ट वीक के अराउंड ही आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम एंड if any of the OMS students are listening to this video, you can accordingly book your tickets for the travel purpose. Okay, so thank you so much and share this video with your friends who are waiting for every further instructions from the CET cell with regards to the CAP process, and you can further join our WhatsApp group or put anything in the comment section. We'll try to address the same as soon as possible. Thank you so much.